चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर पर तारबंदी के पार जो है लोग किसानों के जो खेत थे उस पर जो है वो अपनी खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, लेकिन 20 साल के बाद जो है एक बड़ी सौगात इन किसानों को मिलने जा रही है। आपको बता दें कि 20 साल के बाद जो है अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर तारबंदी के पार जो है अब खेतों की निशानदेही का काम जो है ये शुरू कर दिया गया है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, साथ ही साथ BSF के साथ मिलकर जो है ये एक तरह से यहाँ पर पूरी तरह से जायज़ा जो है वो लिया गया है। किसानों को जिस तरह की परेशानी जो है जहाँ पर आती थी इससे पहले की जहाँ पर बात करें तो इस तरह के कदम जो है इससे पहले भी उठाए गए हैं कि क्योंकि किसानों ने जो है हर बार ये मांग की है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के की जो तारबंदी है उसके पार जो है उन किसानों को जो है वहाँ पर खेतीबाड़ी करने की जो इजाज़त जो है वो दी जा सके, लेकिन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के आगे जो है आखिरकार अब 2 दशकों के बाद खेतों की निशानदेही का काम शुरू हो गया है। बीते साल की अगर बात करते हैं तो BSF और स्थानीय प्रशासन ने जहां 35 हेक्टेयर जमीन पर खेती कर किसानों को तारबंदी पार जो है वो खेती के लिए प्रोत्साहित किया था, वहीं इस बार उम्मीद ये जताई जा रही है कि 100 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर जो है किसान लंबे अरसे बाद खेती कर सकेंगे। तो यानी कि एक कदम जो है यहाँ पर उठाया गया है। चलिए इसी पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत जुड़ चुके हैं। सरबजीत, हमें बताइए कि जिस तरह का ये फैसला अब लिया गया है जहाँ पर किसानों के लिए जो है एक सौगात जो है वो यहाँ पर सामने आई है, जहां पर अब काम किया जा रहा है कि 20 साल के बाद जो है ये सौगात इन किसानों को मिलने वाली है। इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जो है अब वहां पर भी किसान जो है खेतीबाड़ी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक किसानों के लिए खासकर जिला कठुआ की अगर बात करें तो हीरानगर सेक्टर के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से किसान इस बात के लिए जदोजहद कर रहे थे कि तारबंदी के जो आगे जो भूमि आ गई है ना तो उसका मुआवजा जो है सरकार द्वारा दिया गया है और ना ही उस भूमि के टुकड़े पर उनको खेती करने की इजाजत दी जा रही है। वहीं अगर बात करें तो अब प्रशासन ने जिस तरह से पिछली बार उन्होंने देखा कि BSF की मदद से वहां पर खेती जो है वो की थी, लेकिन वो थोड़ी कम भूमि थी, लगभग 35 हेक्टेयर भूमि थी जिस पर जो खेती की गई थी। लेकिन अब लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिन लोगों की जमीनें वहां पर हैं वो लोग भी काफी लंबे अरसे से ये सरकार से गुहार लगा रहे थे कि इस भूमि के टुकड़े पर उनको खेती करने की इजाजत दी जाए, और वहीं प्रशासन ने अब उसकी प्रक्रिया जो है पूरी तरह से शुरू कर दी है। हालांकि तारबंदी के आगे जो जितने भी लोगों की जगह थी उस जगह को समतल कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों को अपनी निशानदेही पे अपनी जमीन की पहचान में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर अब जो है प्रशासन की ओर से रेवेन्यू विभाग और कृषि विभाग और BSF के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और निशानदेही जो है उस जगह की उस जमीन की वो शुरू कर दी गई है। आखिर किस किसान की कितनी भूमि है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 100 हेक्टेयर के करीब जो इस बार जो भूमि है उसको खेती योग्य बना दिया जाएगा। लोगों को निशानदेही कर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप खुद इस जगह पर आकर अपनी खेती कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि पिछली बार जब DC कठुआ ने इस बॉर्डर के इलाके का दौरा किया था तो लोगों ने भी इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग तारबंदी के आगे जो है अपनी जमीनें हैं उस पर खेती करना चाहेंगे। उसी को लेकर ये प्रक्रिया जो है वो जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। बिल्कुल सरबजीत, ये भी जानना चाहेंगे कि उन तमाम किसानों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, किसानों की शुरू से ही ये डिमांड थी कि जो तारबंदी के आगे हमारी इतनी ज्यादा भूमि है जो पूरी तरह से खराब है, जहां उस पर फसल नहीं हो रही है, लगभग पिछले 20 साल से इस पे पूरी कोई भी फसल जो है वो उसकी बुआई नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं किसानों में एक खुशी की लहर है कि सरकार द्वारा पिछली बार जो पहल की गई, गेहूं की फसल वहां पर बुआई गई, उसके बाद इस तरह से किसानों को उनकी जो तारबंदी के आगे जमीनें हैं उस पर खेती करने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। क्योंकि हीरानगर सेक्टर की अगर बात करें तो अक्सर पाकिस्तान की गोलाबारी से ये क्षेत्र जो है काफी ज्यादा प्रभावित रहा, जिसकी वजह से तारबंदी के आगे फेंस के आगे जो जमीनें थी उन पर खेती नहीं हो पाई। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इन्फिल्ट्रेशन के काफी ज्यादा प्रयास जो है पाकिस्तान की ओर से समय समय पर रहते रहे। काफी ज्यादा चीजें थी जिनकी वजह से ये खेती जो है वो रुक गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसानों में एक खुशी की लहर है कि जो तारबंदी के आगे जो खेती की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए सरबजीत। तो जिस तरह से किसान जो है वो एक तरह से अब खुश हो रहे हैं कि किस तरह से जो भी उनकी इंटरनेशनल बॉर्डर के जो तारबंदी के पार जो उनकी ज़मीनें थी उस पर भी अब वो अपनी फसल को जो है वो उगा सकते हैं।